आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप जिस वीडियो को सुन रहे हैं वह कोई साधारण जानकारी नहीं है और न ही यह कोई आम सुबह की बात है। यह वह सच्चाई है जिसे अधिकतर लोग जानते हुए भी समझ नहीं पाते और समझते हुए भी अपनाते नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आज इस बात को पूरे ध्यान और विश्वास के साथ सुन लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को आधे मन से नहीं, पूरे हृदय से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल शरीर से जुड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और जीवन की दिशा से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, सुबह का समय परमेश्वर की ओर से दिया गया एक अनमोल उपहार है। जब संसार सोया होता है, जब चारों ओर शांति होती है, जब मन पर दिन भर की भाग दौड़ का बोझ नहीं होता, उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस की जाती है। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि जो व्यक्ति प्रभु को भोर में खोजता है वह उसे अवश्य पाता है। यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि एक आत्मिक सिद्धांत है। बहुत से लोग दिन भर थके रहते हैं, बीमारियों से जूझते हैं, मन में चिंता और डर लेकर जीते हैं और फिर सोचते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। कारण बहुत साधारण है, हमने प्रभु के दिए हुए पवित्र समय को पहचानना बंद कर दिया है। मेरे प्रिय, बाइबल में कई स्थानों पर हमें यह संकेत मिलता है कि सुबह का समय विशेष रूप से आत्मिक होता है। भोर का समय वह समय है जब मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, आत्मा सबसे अधिक शांत होती है और शरीर परमेश्वर की सामर्थ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में भविष्यवक्ता, संत और परमेश्वर के सेवक सुबह के समय उठकर प्रार्थना किया करते थे। यह कोई परंपरा नहीं थी, यह एक गहरा आत्मिक रहस्य था। आज हम उसी रहस्य को एक नए दृष्टिकोण से समझने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब सुबह का समय आता है तब हमारे शरीर के भीतर भी बहुत कुछ बदल रहा होता है। शरीर खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया में होता है, मन पुराने बोझ को छोड़ने के लिए तैयार होता है और आत्मा एक नई शुरुआत चाहती है। ऐसे समय में यदि हम पानी के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो वह पानी केवल पानी नहीं रहता, वह परमेश्वर की सामर्थ्य का माध्यम बन जाता है। बाइबल में पानी को जीवन, शुद्धि और चंगाई का प्रतीक माना गया है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि जो उस जल को पिएगा जो मैं दूंगा वह फिर कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रिय, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी जादू या अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जिसमें विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को एक साथ जोड़ा जाता है। जब विश्वास के बिना कोई क्रिया की जाती है तो वह केवल एक आदत बनकर रह जाती है, लेकिन जब वही क्रिया विश्वास और वचन के साथ की जाती है तो वह आत्मिक शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग पानी पीते हैं लेकिन लाभ नहीं देखते और कुछ लोग उसी पानी के माध्यम से चंगाई, शांति और नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने सब कुछ वचन के द्वारा बनाया। जब हम वचन बोलते हैं तो हम आत्मिक वातावरण को बदलते हैं। जब हम पानी के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो वह पानी उस वचन के अनुसार कार्य करने लगता है। यह सुनने में आपको नया लग सकता है, लेकिन बाइबल में इसके उदाहरण स्पष्ट रूप से मौजूद है। जब भविष्यवक्ता एलीशा ने खराब पानी में नमक डालकर परमेश्वर का वचन बोला तो वह पानी शुद्ध हो गया और फिर कभी खराब नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं था कि नमक में शक्ति थी, बल्कि यह था कि परमेश्वर ने उस आज्ञाकारिता और विश्वास पर कार्य किया। मेरे प्रिय, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया को सम्मान नहीं देते। परमेश्वर अक्सर चमत्कार प्रक्रिया के माध्यम से करता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो, हमारा मन बदले और हमारी आत्मा परिपक्व हो। सुबह के समय पानी की यह प्रक्रिया भी ऐसी ही एक आत्मिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। यह केवल बीमारी को हटाने के लिए नहीं है, बल्कि बीमारी की जड़ को कमजोर करने के लिए है। जब आप सुबह उठते हैं और कुछ क्षण शांति में बैठकर अपनी सांसों को स्थिर करते हैं, तब आप अपने मन को दिन की चिंता से अलग कर रहे होते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में दोहराते हैं तब आप अपने विचारों को सही दिशा दे रहे होते हैं और जब आप उसी अवस्था में पानी को ग्रहण करते हैं तब आपका शरीर उस शांति और विश्वास को स्वीकार करता है।
यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अंदर से हल्कापन महसूस होता है, मन शांत होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। मेरे प्रियो, ये प्रक्रिया केवल 1 दिन या 2 दिन की नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि स्थिरता में सामर्थ होती है। जब कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक पूरे विश्वास और धैर्य के साथ इस प्रक्रिया को अपनाता है, तब उसके जीवन में बदलाव दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को शारीरिक आराम मिलता है, कुछ को मानसिक शांति और कुछ को आत्मिक मजबूती। परमेश्वर हर व्यक्ति के साथ उसके विश्वास के अनुसार कार्य करता है। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। बहुत से लोग आधे रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन जो अंत तक सुनते हैं वही पूरी बात समझ पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस श्रृंखला को अंत तक सुनिए। आगे हम और भी गहराई से समझेंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे सही तरीके से अपनाया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए और कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए, ताकि इसका प्रभाव अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी हो। जब हम इस प्रक्रिया को समझना शुरू करते हैं, तब एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर कभी भी अधूरे मन से किए गए काम में अपनी पूरी सामर्थ नहीं उड़ेलते। बहुत से लोग चाहते हैं कि परिणाम तुरंत आए, लेकिन वे अपने मन, अपनी सोच और अपने विश्वास को तैयार नहीं करते। इसलिए अब यह समझना बहुत जरूरी है कि सुबह के इस पवित्र समय में केवल उठ जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने भीतर की अवस्था को भी सही करना उतना ही आवश्यक है। जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में जो विचार आते हैं, वही पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। यदि उठते ही चिंता, डर, बीमारी या कमी का विचार आता है, तो वही विचार पूरे शरीर और आत्मा पर प्रभाव डालने लगता है। बाइबल कहती है कि जैसा मनुष्य मन में सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया में पहला आत्मिक कदम है अपने विचारों को स्थिर करना। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सजगता चाहिए। कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने मन को यह याद दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। यही वह स्थिति है जिसमें आत्मा खुलने लगती है। बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन मन भटका हुआ रहता है। परमेश्वर शब्दों से अधिक हृदय की स्थिति को देखते हैं। जब मन शांत होता है, तब आत्मा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लगती है। अब इस चरण में बाइबल के वचन का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, वचन दिशा देने के लिए होता है। जब आप पानी के सामने परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तो आप अपने वातावरण को बदल रहे होते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मिक सत्य है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन खाली लौटकर नहीं आता, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए भेजा जाता है उसे पूरा करता है। इस समय यदि आप अपने मन में भजन संहिता जैसे वचनों को दोहराते हैं, तो वे वचन आपके भीतर सुरक्षा, शांति और विश्वास को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, जब लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी, तो यह केवल आश्वासन नहीं है, यह घोषणा है। जब आप इस घोषणा को विश्वास से बोलते हैं, तो आपका मन कमी की सोच से बाहर निकलने लगता है। मेरे प्रिय, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल पानी पीने से बीमारी ठीक हो सकती है? उत्तर यह है, नहीं, केवल पानी से नहीं, लेकिन विश्वास, वचन और आज्ञाकारिता के साथ लिया गया पानी एक साधन बन सकता है। परमेश्वर अक्सर साधारण चीजों का उपयोग असाधारण कार्य के लिए करता है। यही उसकी महिमा है। यदि वह चाहता तो केवल एक शब्द से सब कुछ बदल सकता था, लेकिन वह चाहता है कि हम उसके साथ सहभागिता में चलें। जब आप पानी को हाथ में लेकर परमेश्वर से बात करते हैं, तो यह केवल एक क्रिया नहीं रहती, यह संवाद बन जाता है। उस समय आप परमेश्वर को यह दिखा रहे होते हैं कि आप उस पर भरोसा करते हैं, और जहां भरोसा होता है, वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सब कुछ अपने बल पर करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम अपने बल को छोड़ते हैं, तब परमेश्वर का बल कार्य करता है। अब इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, धैर्य। बहुत से लोग 1 या 2 दिन करके रुक जाते हैं और कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आत्मिक बातें समय मांगती हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं दिखता, वैसे ही यह प्रक्रिया भी भीतर काम करती है। पहले मन बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। मेरे प्रिय,
जब आप इस प्रक्रिया को लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जो डर पहले आपको पकड़ लेता था वह अब उतना प्रभावी नहीं रहता। जो चिंता रातों की नींद छीन लेती थी वह अब हल्की लगने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं लेकिन निश्चित रूप से होता है। परमेश्वर धीरे धीरे आपके जीवन की परतों को खोलता है। इस समय यह भी बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें। सुबह के समय बोले गए शब्द पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। यदि आप पानी पीते समय अपने मन में यह सोचते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा तो वही सोच प्रभाव डालेगी। लेकिन यदि आप यह कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, तो आप अपने विश्वास को सक्रिय कर रहे होते हैं। बहुत से लोग बीमारियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं मुझे तो हमेशा से यही समस्या है, लेकिन बाइबल कहती है कि आप वही हैं जो परमेश्वर कहता है, न कि बीमारी जो कहती है। इसलिए इस प्रक्रिया में यह भी आवश्यक है कि आप अपनी पहचान को सही करें। आप एक आशाहीन व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। यह पहचान जब भीतर बैठ जाती है तब शरीर भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया देने लगता है। अब आगे हम और गहराई में जाएंगे। कैसे यह प्रक्रिया केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। कैसे यह सुबह की आत्मिक अनुशासन आपके निर्णयों, रिश्तों और भविष्य की दिशा को बदलना शुरू करता है। बहुत से लोग यह समझ ही नहीं पाते कि एक छोटा सा आत्मिक कदम कैसे बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो केवल सुनते नहीं, समझना चाहते हैं। आगे जो आने वाला है वह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से यह स्पष्ट होगा कि यह प्रक्रिया केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए क्यों दी गई है। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को छूता है तो वह केवल बीमारी हटाने नहीं आता, वह व्यवस्था बदलने आता है। यदि मनुष्य अपनी पुरानी आदतों, पुरानी सोच और पुराने डर को पकड़े रहता है तो वह नई स्थिति को संभाल नहीं पाता। इसलिए यह प्रक्रिया केवल सुबह के कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि दिन भर की चेतना का हिस्सा बननी चाहिए। जब आप सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दिन की नींव रखते हैं तो वह नींव पूरे दिन को संभालती है। अब यह भी समझना आवश्यक है कि आत्मिक परिवर्तन हमेशा भीतर से बाहर की ओर होता है। पहले आत्मा शांत होती है, फिर मन स्थिर होता है और उसके बाद शरीर प्रतिक्रिया देता है। बहुत लोग उल्टा करना चाहते हैं, वे पहले शरीर में बदलाव चाहते हैं लेकिन मन को वैसा ही रहने देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि मन के नए हो जाने से जीवन का रूप बदलता है। यही वह बिंदु है जहां स्थायी परिवर्तन शुरू होता है। जब आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके निर्णय बदलने लगते हैं। आप वही काम करने लगते हैं जो पहले टालते थे। आप उन चीजों से दूर होने लगते हैं जो पहले आपको कमजोर करती थी। यह कोई दबाव में किया गया परिवर्तन नहीं होता बल्कि भीतर से आया हुआ बदलाव होता है। परमेश्वर जब कार्य करता है तो वह जबरदस्ती नहीं करता, वह मनुष्य को समझ देता है। मेरे प्रिय, कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत प्रार्थना की लेकिन कुछ बदला नहीं। सच यह है कि परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है लेकिन हर उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ उत्तर प्रक्रिया के रूप में आते हैं। यह प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है, परिपक्व बनाती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। यदि परमेश्वर तुरंत सब कुछ दे दे तो बहुत लोग उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस अंतिम भाग में यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रक्रिया केवल लेने की नहीं बल्कि सौंपने की भी है। जब आप पानी को आशीषमय करने के बाद पीते हैं तो आप केवल स्वास्थ्य नहीं मांग रहे होते, आप अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को सौंप रहे होते हैं। आप यह कह रहे होते हैं कि अब मैं अकेले नहीं चलूंगा, तू मेरी अगुवाई करेगा। यही वह स्थान है जहां शांति जन्म लेती है। शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं आती, शांति भरोसे से आती है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, तब डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। वही डर जो पहले रातों की नींद छीन लेता था अब उतना प्रभावी नहीं रहता। वही चिंता जो पहले हर विचार पर हावी रहती थी अब कमजोर होने लगती है। अब ध्यान दीजिए, यह प्रक्रिया केवल आपके लिए नहीं है। जब आप बदलते हैं तो आपका वातावरण बदलने लगता है, आपके घर की शांति बढ़ने लगती है, आपके शब्दों का प्रभाव बदलने लगता है,
आपके बच्चों और परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को छूता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। यही कारण है कि बाइबल में आशीष को पीढ़ियों तक चलने वाली कहा गया है। इस अंतिम चरण में यह भी जरूरी है कि आप कृतज्ञता को अपनाएं। बहुत लोग केवल मांगना जानते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन कृतज्ञ हृदय वह भूमि है जहां आशीष टिकती है। जब आप यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी बदल रहा है वह परमेश्वर की कृपा से है, तब आपका मन शिकायत से बाहर निकल आता है। शिकायत आपको पीछे खींचती है, कृतज्ञता आपको आगे बढ़ाती है। मेरे प्रिय, यह प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, यह विश्वास की यात्रा है। यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन दिशा एक ही रहती है, परमेश्वर की ओर। यदि आप इसे ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको खुद फर्क समझ आने लगेगा। आपका मन अधिक शांत होगा, आपकी सोच अधिक स्पष्ट होगी और आपका शरीर अधिक सहयोग करने लगेगा। अब अंत में यह बहुत जरूरी है कि आप इस प्रक्रिया को बोझ की तरह न लें। इसे नियम नहीं, संबंध समझें। जब आप इसे प्रेम और विश्वास से करते हैं तब यह बोझ नहीं लगती, बल्कि विश्राम बन जाती है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि मनुष्य डर में जिए, उसने चाहा कि मनुष्य भरोसे में जिए। यदि आपने यहाँ तक सुना है तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको गहराई में ले जाना चाहता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे केवल एक जानकारी मानते हैं या अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। परिवर्तन वही होता है जहाँ सुनना समाप्त होकर अपनाना शुरू होता है। अब अपने मन में यह विश्वास रखिए कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, भले ही सब कुछ तुरंत दिखाई न दे। क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है तो वह जड़ से करता है, और जो जड़ से बदला जाता है